नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। इस एपिसोड में हम दो तमिलियों की बात करेंगे। एक है जोसेफ विजय जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, और दूसरा है विवेक रामास्वामी जो ओहायो की गवर्नर के रेस के रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं। उनको एंडोर्स कर दिया गया है सारे रिपब्लिकन ऑफिसेस से, जो भी पार्टी के लोकल ऑफिसेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। He has been endorsed by the Ohio Republican gubernatorial candidate है, Republican। और भारत में जोसेफ विजय is the Christian candidate, chief minister, Catholic chief minister of तमिलनाडु। ये षड्यंत्र क्या है? विवेक रामास्वामी डिस्पाइट ऑल अपोजिशन, क्योंकि वो अपने आप को प्राउडली हिंदू बोलते हैं और हिंदू प्रैक्टिस करते हैं, वेजिटेरियन है, अमेरिका में सेकेंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के माता पिता है, मतलब वो इमिग्रेंट है तो फर्स्ट जनरेशन माना जाएगा। वो बनते हैं गवर्नर ऑन हिंदू बेसिस। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हिंदू ही है। और भारत में एक हिंदू मेजोरिटी स्टेट में क्रिश्चियन, कैथोलिक और क्रिश्चियन अलग होते हैं, वो बनते हैं चीफ मिनिस्टर। ओके, एक जो है हिंदू पे अपने हिंदू होने पे गर्व करता है पूरे अमेरिका में। उनको प्रेसिडेंट इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो हिंदू है, लेकिन गवर्नर बनाया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है। और वो किसी पे अपना धर्म अपनाते नहीं है। जीतने के बाद उन्होंने ये नहीं किया कि गणेश की मूर्ति निकाली चिढ़ाने के लिए, नहीं। वो गवर्नेंस प्रिंसिपल्स पे गवर्नर बन रहे हैं, पास्टर बनने के लिए बन रहे हैं। और जोसेफ विजय जो कि एक्टर है, वो बनता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और दिखाता है कि तुम लोग, मैं ये हूं, कन्वर्ट हो जाओ। मेजोरिटी हिंदू स्टेट में वो दिखाता है कि मैं इस रिलीजन का हूं। और विवेक रामास्वामी मेजोरिटी क्रिश्चियन स्टेट में ये नहीं दिखाते कि वो हिंदू है। सबको मालूम है, क्योंकि गवर्नर बनने के लिए उनको गवर्नेंस दिखानी पड़ेगी, रिलीजन नहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन भारत में खेल कुछ और ही है। ये द्रविड़ देश जो है, सारे के सारे आप देखिए, केरल में कांग्रेस, कर्नाटका में कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस, तमिलनाडु में कांग्रेस, पुडुचेरी में भी कांग्रेस आ जाएगी। और ये सारे वो बोल रहे हैं साउथ इंडिया द्रविड़ ब्लॉक, सारे कैथोलिक चर्च। क्या ट्रेड ऑफ था? क्या एक चर्च की साजिश है? जहां भी कैथोलिसिज्म गया है, आपको जेवियर का राज मालूम है। और ये सारे हिंदू मेजोरिटी एरियाज हैं। How can Hindu majority area can have a Christian Catholic chief minister? Illogical है। देखिए, रिलीजन के नाम पे लड़ा इन्होंने इलेक्शन। विवेक रामास्वामी ने रिलीजन के नाम पे नहीं लड़ा, उसने गवर्नेंस के नाम पे लड़ा। वो बात कर रहा है एम्प्लॉयमेंट की, जॉब्स की, प्रोग्रेस की, ओहायो की। ये आते ही दिखाते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, कैथोलिक हूं। कौन सा इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कौन सा? तो इस ए टेल ऑफ टू कंट्रीज, दो तमिल, एक हिंदू गवर्नर लीडर इन अमेरिका और एक कैथोलिक गवर्नर लीडर इन भारत। आपको याद ही है जेवियर ने क्या किया था चेन्नई में, किस तरह उसने कन्वर्जन किया था। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतने डीएमके ने क्या कम बर्बादी की थी हिंदू टेम्पल्स की कि तमिलनाडु के हिंदुओं ने इसको इलेक्ट कर दिया। लोग मुझे बोल रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं ऐसी कि 2,500 रुपये देने पे लोग बड़े खुश हो रहे हैं। व्हाट ए लवली। और तमिलनाडु का एक्टर फैसिनेशन का क्या हो गया? मैं तो इनको बड़ा बुद्धिमान मानता हूँ, अभी मानता हूँ, लेकिन कैसे इलेक्ट कर लिया इन्होंने? मतलब एक्टर को इलेक्ट कर लिया। एक्टर को इलेक्ट नहीं करता। अगर अमेरिका में कोई एक्टर खड़ा होता है
अभी आपने देखा ट्रम्प को, वो भी एक्टर है। उसके पहले दूसरे एक्टर थे रोनाल्ड रीगन, दोनों ही एक्टर थे, लेकिन दोनों ने का बिजनेस साइड भी बहुत अच्छा था। रोनाल्ड रीगन का ओरेटरी और रोनाल्ड रीगन की इंसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उन्होंने अमेरिका को बहुत स्टेबलाइज किया, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज किया। आपको मालूम है निक्सन के बाद आए थे, और निक्सन का जब वाटरलू स्कैंडल हुआ था उसके बाद उनको हटाया गया, फिर टेम्परेरी एक प्रेसिडेंट आए, फिर उसके बाद रोनाल्ड रीगन आ गए। रोनाल्ड रीगन वाज उनका जो प्लस पॉइंट था वो था स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग और बिजनेस फ्रेंडलीनेस। उनको एक्टर की वजह से सिलेक्ट नहीं किया गया था, वो उसका एडिशनल क्राइटेरिया था। लेकिन तमिलनाडु में एक्टर को सिलेक्ट किया गया, द वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया आफ्टर महाराष्ट्र इस तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक्टर को इलेक्ट कर लिया गया, और दोनों तमिल है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है। और विवेक रामास्वामी का बिजनेस बैकग्राउंड है, और जोसेफ विजय, अब तो जोसेफ विजय है, इनको चर्च ने खड़ा कर दिया गया। डीएमके को बोला कि आप रुक जाइए, आप बहुत ज़्यादा सनातन के विरुद्ध बात कर रहे हैं, आप थोड़ा नीचे चले जाइए, और चर्च ने इनको सपोर्ट कर दिया। चर्च कैथोलिसिज्म को पावर क्यों चाहिए? कैथोलिसिज्म पावर पर ही सस्टेन होता है, वो सरकारों को कंट्रोल में करके नोच डालता है। मेक्सिको को देखिए, साउथ अमेरिका को देखिए, यूरोप को देखिए, सेक्युलरिज्म खो गया तमिलनाडु में। सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है चर्च शुड नेवर बी इन पावर, चर्च शुड नेवर प्रोफेस इटसेल्फ। सेक्युलरिज्म खो गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सेक्युलरिज्म खो गया। सेक्युलरिज्म का अर्थ ही होता है चर्च को बाहर रखना पावर से। द रियल सेक्युलरिज्म का डेथ हुआ है तमिलनाडु में, और अमेरिका का सेक्युलरिज्म प्रमोट हुआ है विद अपॉइंटमेंट ऑफ विवेक। क्योंकि विवेक गवर्नेंस की बातें कर रहा है, प्रोडक्टिविटी की बातें कर रहा है, उसने रिलीजन का नाम नहीं लिया। वो पर्सनली जो भी फॉलो करता हो उसने कभी वो सामने लेकर नहीं आया। उसने कोई गणेश की रथ यात्रा नहीं निकाली, मैं जीत गया, कॉन्केस्ट। जोसेफ विजय ने कॉन्केस्ट की यात्रा निकाली, दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, और वहां के हिंदू उसको देख रहे हैं, लौट रहे हैं जमीन पे। अब ये बहुत खतरनाक इंसिडेंट है, मतलब कि एक तरीके से द्रविड़ पे जो अटैक जो अमेरिका का था, अमेरिका प्रेसिडेंट अगर कांग्रेचुलेट बोला बंगाल पे, उन्होंने बोला देखता हूं तेरे को तमिलनाडु में, ओके, देखता हूं तेरे को केरल में। दोनों में कैथोलिकिज्म आ गया है, क्योंकि एक साइड में राहुल गांधी है, वो कैथोलिक है, और दूसरी साइड में वो है, वो भी कैथोलिक है। और अब जो धमकी दी जा रही है वो दी जा रही है आंध्र की। आंध्र में भारत के मिलिट्री बेसिस भी हैं, और ये वहां पे राज करने पहुंच गए, हिंदुओं को बहुत क्षति होगी। अब इस राज में, विजय के राज में, मंदिरों को तोड़ता हुआ भी हम देख सकते हैं। इस्लामिज्म में और कैथोलिज्म में कोई फर्क नहीं होता, इतिहास आपको बताता है। बाइजेंटाइन एम्पायर का युद्ध याद रखिए, ऑटोमन वर्सेस कैथोलिसिज्म, क्या हुआ था वहां पे। फिर उसके बाद आप याद रखिए कि कैथोलिसिज्म वर्सेस इस्लामिक इन्वेडर्स टू यूरोप, तो क्रूसेड्स हुई थी, है ना, याद रखिए दोनों। कितना मुश्किल से भारत ने जेवियर के भूत को निकाला, लेकिन अभी वापस वो भूत आ रहे हैं, ये लोग उन्हीं को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप ये मत सोचो टीपू सुल्तान, तैमूर और जेवियर में कोई फर्क है, तीनों ने एक ही काम किया है ना, तीनों एक ही तरह चिढ़ते हैं। आप यातनाएं देखिए जो दी गई हिंदुओं को गोवा में, आप याद रखिए उसको, ये तो इतिहास है, उसको याद रखिए, एंड तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं ना। आप पॉलिसीज देखिए, पॉलिसीज कौन कौन सी हैं इनकी। सेम डीएमके 2.0 है, ये टीवीके नहीं है, डीएमके 2.0 है। एक बीजेपी का एमएलए है, सिर्फ एक हिंदू एमएलए है, बाकी कोई भी हिंदू एमएलए नहीं है, और जो कि पॉपुलेशन मेजोरिटी हिंदू है। क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि बीजेपी का स्ट्रेटेजी फेल हो गया तमिलनाडु में? क्या कुछ डिफरेंसेस थे कि वहां पे कुछ हुआ नहीं, या केडर्स नहीं थे?
मैं आपको एक बात बताऊं, जितना मैंने रिसर्च किया है, बीजेपी के पास ये सब था लेकिन मैसेज नहीं था। जब तक कि तमिलनाडु में स्त्री शक्ति का प्रयोग नहीं होगा वो छूटने वाला नहीं है। और अगली सरकार मुझे लगता है बीजेपी की आएगी, क्योंकि इस अगले 5 साल जो हिंदुओं के ऊपर यातना होने वाली है, हिंदू मंदिरों पर हिंदुओं की तब आंखें खुलेंगी। ये बंगाल वाला सिचुएशन होने वाला है। बंगाल में 10 साल 15 साल ममता बनर्जी रही, तमिलनाडु में जो डीएमके ने किया वो अभी और 10 साल और चलेगा। हाथ में वो कलावे पहना हुआ है, उसने सपोर्ट दिया था कांग्रेस को। कांग्रेस को तो आपको मालूम है वेटिकन, ये सारी वेटिकन एजेंसीज यूनाइट हो गई हैं। सोनिया गांधी उनकी क्वीन बैठी हुई है और उसने सबको यूनाइट कर दिया इधर 6 स्टेट्स में। और वो सारे स्टेट्स भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे युद्ध अभी सी वाले होने वाले हैं। तो जितने भी आप सदर्न स्टेट्स देख रहे हैं जहाँ पे है, वहाँ पे आपको दिख रही है सरकारें विच आर ऑक्यूपाइड। आप बंगाल का बॉर्डर देख रहे हैं, लेकिन समुद्री बॉर्डर से ही भारत में ज़्यादातर अटैक हुए। सारे पायरेट्स, ब्रिटिश, डच, स्पेनियर्ड, ये सब चोर लुटेरे हैं। सबको मालूम है क्या किया इन्होंने साउथ अमेरिका में, सबको मालूम है उधर जो बाकी जगह क्या किया। तो ये सारे के सारे समुद्र पे कन्वर्ज कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स एन इजी एक्सेस। और पॉपुलेशन को सॉफन कर दिया जाएगा विद दिस पीपल, है ना, सॉफन कर दिया जाएगा उनको। और उसके बाद उसके उनका अब जैसे एक्टर्स का साउथ इंडिया में इतना कल्ट फॉलोइंग है, तो कोई हिंदू एक्टर कोई बड़ा खड़ा हो, महिला, स्त्री, फिर देखिए क्या चेंज होता है। बिकॉज देयर इज नो अदर वे। अब्राहमिज्म को हमेशा महिला ने हराया है। कोई भी अब्राहमिज्म हो, चाहे इस्लामिज्म हो चाहे ये हो, उसको महिला हराती है। और स्त्री शक्ति का प्रयोग बहुत किया गया बंगाल में, आपको दिखता ही है। स्मृति ईरानी जी और भी बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत अच्छी स्पीचेस दी, बहुत अच्छी स्पीचेस दी। आई वॉज लिसनिंग टू ऑल ऑफ देम, वेरी गुड स्पीचेस। मतलब कि दे न्यू व्हाट दे आर टॉकिंग, मतलब अपने दिल से बात कर रहे थे, सिर्फ लिखा हुआ स्पीच नहीं था। वैसे लोग तो बोलते हैं कर्म से इम्प्रेस होइए, स्पीच से इम्प्रेस मत होइए, कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो केरल तमिलनाडु में हुआ, बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है अमेरिका से। और जबकि इतना ज़्यादा अमेरिकन वर्ड्स, क्योंकि आप देखिए अमेरिका का जो रिलीजन क्रिश्चियनिज्म है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड वाला है। तमिलनाडु में जो रिलीजन है वो है कैथोलिसिज्म, जो यूरोप वाला है, वेटिकन वाला है। दोनों में बहुत फर्क होता है। क्रिश्चियनिज्म की क्रूअल्टी वॉर में होती है, लुटेरे होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, उनकी उधर होती है। जो यूरोपियन जो कम्युनिज्म सोशलिज्म बोलते हैं वो होता है कैथोलिसिज्म का। उनके लिए फेथ इज द रेवेन्यू जर्नर। वो कंट्रीज कंट्रोल करते हैं और फिर गवर्नमेंट्स के थ्रू पैसा लूटते हैं। ये जो चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले हैं ये सीधा पैसा लूटते हैं, इनको सरकार से कोई मतलब नहीं होता। सरकार अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो वो युद्ध करते हैं। तो मोर दोनों ही वायलेंट हैं। एक स्ट्रेट युद्ध करता है, ये लोग खा जाते हैं, ये लोकल रिलीजन को समाप्त कर देते हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड पूरी तरीके से समाप्त, जैसे नेटिव अमेरिकन आज भी हैं, गायब नहीं हुए हैं, कम संख्या है लेकिन है। उनके रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता लेकिन चल रहा है। उन पे आक्रमण होते हैं लेकिन वाइप आउट नहीं किया। कैथोलिसिज्म वाइप आउट कर देता है, वो सनातन धर्म को म्यूजियम में डाल देगा। इस्लामिज्म एक्सट्रीम वायलेंस पे चलता है, आपको मालूम ही है। हिंदुओं को काटो मारो, लेकिन फिर वो लूटने के बाद थोड़ी शांत हो जाती है, उसके लोग करप्ट हो जाते हैं, फिर वो रुक जाता है। जैसे कि जो भी सोना लूटा गया मुल्तान से मुगलों द्वारा, ये मुसलमानों द्वारा, उसको रंजीत सिंह महाराज लाके काशी विश्वनाथ को उन्होंने डोनेट कर दिया। बहुत सारा सोना डोनेट किया, जिसे गुंबद पे सोना चढ़ा, क्योंकि भवानी के भक्त है। और इस तरह ही जो है रिवर्सल हो सकते हैं। लेकिन ये जो कैथोलिसिज्म वाला है ये परमानेंटली जोक की जैसे चिपक जाता है। और इसके थ्रू आता है कम्युनिज्म को इससे अलग मत मानिए, वामपंथी इसी से प्रमोट होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सोशलिज्म, समाजवाद, वो भी इन्हीं से आता है।
ये दोनों भारत की फिलॉसफीज ही नहीं है। हम उसको फालतू में कनेक्ट करते हैं भारत से। भारत की फिलॉसफी तो मनुस्मृति है, वर्ण व्यवस्था है और शुक्र नीति आप हमारी देख ही रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही लोकतंत्र का हिसाब होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं होती। लोकतंत्र में क्वालिफाइड लोगों को ब्राह्मण सिलेक्ट करते हैं टू रूल द स्टेट अकॉर्डिंग टू वेद, दैट इज लोकतंत्र। उसमें सब प्रकार की प्रजाओं की सेवा होती है, चाहे जो अंडे से निकले, जो पसीने से निकले, चाहे कीटाणु, पक्षी, पेड़ पौधे, सबकी सेवा होती है लोकतंत्र में। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी की सेवा होती है, लेकिन यहाँ पे तो डेमोक्रेसी खा दी गई। डेमोक्रेसी के लिए पॉपुलेशन का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। और आप टेक्स्ट बुक्स देखेंगे तमिलनाडु की, ऐसा लगेगा आपको पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स है। मंदिरों के बारे में क्या लिखा है, कांस्टेंट चर्चेस से क्या चल रहा है प्रोपेगेंडा, हिंदू मेजोरिटी स्टेट में चर्चेस क्या चला रहे हैं। आप देखिए तमिलनाडु में मुसलमान भी सिर ऊपर करके रहता है, कैथोलिज्म वाला भी सिर ऊपर करके रहता है, ओनली हिंदू दब के रहता है, कहीं भी अपनी ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। हिंदुओं को किसी मनुष्य के सामने ऐसे झुकेंगे, देवताओं के सामने झुके और रोल कर रहे हैं सड़क के ऊपर, रोल कर रहे हैं, आंखों से आंसू निकाल रहा है पहले टीवीके का। देवता ने कृपा दे दी। कहां का देवता भाई? वो तो कॉन्क्वेस्ट कर रहा है, उसकी विक्ट्री मार्च हुई है। और कांग्रेस के बारे में तो आपको मालूम ही है, 5 लोगों की एमएलए है, उस पर वो सपोर्ट देके पहुंच रहे हैं। मतलब एक ने तमिलनाडु को पप्पू बनाया, दूसरा एक्चुअली में पप्पू है। पप्पू उसको बोलना भी अभी पाप है, क्योंकि वो षड्यंत्र बहुत करता है। वो बन के अभी उधर आ गया। मतलब तमिलनाडु का इकोनॉमिक फ्यूचर इज वेरी ब्लिक, बता रहा हूं मैं आपको, वेरी ब्लिक। जो भी उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस पहले हुई, जो नंबर्स दिखाए गए उनके, दैट वाज उसको वेरीफाई करना चाहिए, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कहीं पर भी कैथोलिसिज्म ने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आज तक लेकर आया नहीं है। अगर लाया होता तो यूरोप आज भीख नहीं मांगता। यूरोप का जो भी आप वेल्थ देखते हैं, वहां के टैक्सेस भी देखिए, नोच डालते हैं अपने लोगों को, नोच डालते हैं, इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो आज के लिए इतना ही। द टेल ऑफ 2 तमिलियंस, एक विवेक रामास्वामी है और जोसेफ। और किसी ने अपोज नहीं किया उसको, किसी ने ये नहीं बोला कि तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, कैथोलिक हो, यहाँ पे कैसे आ गए। मतलब सेक्युलरिज्म फेल हो गया तमिलनाडु में, टोटली फेल, है ना। सेपरेशन नहीं है चर्च का और स्टेट का, उसी को बोलते हैं सेक्युलरिज्म। रिलीजन के लिए नहीं होता, रिलीजन निजी होता है। तो हमारे बुद्धिमान जो तमिलियन भाई बहन है, मेरा फेवरेट स्टेट है बाय द वे, लेकिन मंदिरों के जैसे फेवरेट है इनकी वजह से। अगस्त्य मुनि ने तो तमिल भाषा बनाई, अगस्त्य मुनि ने आदित्य स्रोत भी दिया। अगस्त्य मुनि तो सभी हिंदुओं के जो भी वेदों में मानता है उसके पूजनीय है। हम सभी आदित्य, भगवान राम को उन्होंने 2 बाण दिए, वो उन्होंने दिए। आदित्य स्रोत भी उन्होंने राम को दिया, और तमिल भाषा भी बनाई उन्होंने। बहुत पुरानी है तमिल भाषा, लोग 6000 वर्ष बोलते हैं। मैं तो शॉक कर दूं आपको, 24 से 13 से चल रही है तमिल भाषा, 18 मिलियन ईयर्स अगो। उतनी ही पुरानी भाषा है, उससे पुरानी है संस्कृत, क्योंकि आदित्य हृदय स्रोत बोलने के बाद वो दक्षिण की तरफ गए, तमिल भाषा बनाई, सबको सिखाई। अगस्त्य मुनि की बहुत सुंदर मूर्ति है कन्याकुमारी में, है ना। और वहां पे चर्च भी है। चर्च कैसे बन गया वहां पे? भारत का ही नहीं चर्च। तो सेंट थॉमस किधर आया था भारत? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी कहानी है। झूठ बोल बोल के, पूरा झूठ का पुलिंदा। अभी यूएफओ ने इनकी जड़ें हिला दी है, लेकिन अभी तक भारत में यूएफओ का इम्पैक्ट नहीं आया अभी तक। अमेरिका में तो जड़ें हिल गई है। कल का संडे मास देखूंगा मैं इधर जाके लोकल चर्च में। चलिए, हमारे मेंबर्स बनिए, मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब करिए हम लोगों को। इफ यू वांट टू हेल्प, प्लीज हेल्प। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ।